हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए अब जल्दी से आप अपनी क्लास ज्वाइन करने के लिए मैम के सामने बैठ जाइए। आज मैम आपकी हिंदी की क्लास ले रही है। मैम डेली आपकी हिंदी की क्लास लेती है बिकॉज मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। तो आज मैम आपको व्याकरण में कराने वाली हैं। आज हम जो भी वर्क करेंगे हमारा रिटन होगा। आज हम लेसन नंबर 12 अविकारी शब्द के प्रश्न उत्तर मैम आपको बताएंगी। फिर मैम उसका असाइनमेंट भी आपको सेंड करेंगी जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। साथ साथ मैम आपको बुक वर्क भी कराएंगी। तो बुक वर्क ऑब्वियसली आपको बुक में ही करना है। जल्दी से अपनी बुक ओपन कीजिए और मैम के साथ बैठ जाइए। सबसे पहले प्रश्न देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर मैम आप सबके लिए पेज ओपन करती है। मैम तो बुक में वॉच कर रही हैं लेकिन मैम ने आप सबके लिए ये पेज भी ओपन किया है। पहला प्रश्न है, अव्यय से आप क्या समझते हो? बताइए जल्दी से। वही ना, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, काल और कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज दौड़ रहा है तो उसमें तेज के नीचे आपको छोटा सा अंडरलाइन करना है। और वाह हिरन कितना सुंदर है, इस पे आपको वाह के नीचे अंडरलाइन करना है। तो ये हमारी परिभाषा हो गई। दूसरा प्रश्न है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? मैम ने आपको बताया था 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक एंड विषमादि बोधक। तो उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कल, परसों, ऊपर, नीचे, तेज, धीरे धीरे आदि। नेक्स्ट प्रश्न है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? दो शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द अव्यय कहते हैं। जैसे और, एवं, या, किंतु, परंतु, क्योंकि, लेकिन आदि। उसके बाद आप बुक वर्क की तरफ चलिए। यहाँ पर मैम ने पेज ओपन किया ही हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर देखिए फिलअप्स है, उसमें सही आपको अव्यय भरने हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, धीरे धीरे, सामने, और हाय। अब देखिए स्कूल के एक मैदान है तो इसमें आप क्या लिखोगे? धीरे धीरे, जल्दी से बताइए। स्कूल के सामने एक मैदान है। नेक्स्ट है, कछुआ धीरे धीरे चलता है। मेरा कुत्ता मर गया, तो ये दुख की बात है, उसके लिए क्या आएगा? हाय। तो यहाँ पर हाय लिखा है। दादा दादी खाना खा रहे हैं तो इन दोनों को जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? और। समुच्चय बोधक, दादा और दादी खाना खा रहे हैं तो और से क्या हुआ? ये दोनों कनेक्ट हो गए, जुड़ गए हैं एक साथ। अब नीचे लिखे वाक्यों में प्रयोग किए गए अव्यय शब्दों का प्रकार बताइए। अब हमें प्रकार बताने हैं। माता पिता एवं गुरु का आदर करो। माता पिता एवं गुरु का आदर करो, तो ये हो गया है समुच्चय बोधक। क्यों? क्योंकि इसमें एवं का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट है, घर के सामने एक बाग है। के सामने
यानी कि घर के सामने एक बाग है। अब घर और बाग दोनों जुड़ रहे हैं। कैसे जुड़ रहे हैं? के सामने की वजह से। घर के सामने एक बाग है, ठीक है। तो इसमें आप के सामने को अंडरलाइन करोगे और यहाँ पर लिख दोगे ये कौन सा है? ये है संबंध बोधक। नेक्स्ट है राजू बिस्तर पर सो रहा है। पर आ गया इसमें, तो ये कौन सा है? जल्दी से बताइए। राजू बिस्तर पर सो रहा है, तो इसमें आएगा क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है वाह कितना सुंदर पक्षी है। तो वाह से पता चल रहा है और इस साइन से पता चल रहा है कि ये विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय है, क्योंकि इसमें क्या है? वाह कितना सुंदर, हम उसकी तारीफ के लिए बोल रहे हैं ना, वाह कितना सुंदर पक्षी है। तो ये हो गया विस्मयादि बोधक। कछुआ धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे ये दोनों शब्द जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे, तो भी ये है क्रिया विशेषण। उसके बाद बेटा नीचे देखिए, यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं। निम्नलिखित अवयव को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे प्रतिदिन, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें कि मैं प्रतिदिन यानी रोज सैर पर जाता हूँ। किंतु इसमें आएगा मैं फूल चुन रही थी, किंतु, अब किंतु से जुड़ गए ना दोनों वाक्य, किंतु ध्यान दूसरी ओर था। हाय, तो इसमें क्या आएगा? यानी दुख वाला कोई साइन है, हाय, तो इसमें आएगा हाय। फिर हमें ये साइन लगाना है, मैं गिर गई, या मैं फिसल गई भी लिख सकते हैं आप। शाबाश, यानी बहुत अच्छा काम किया है, शाबाश, तो इसमें आएगा तुमने बहुत अच्छा काम किया।
ठीक है बेटा। अब ये आपका वर्क कंप्लीट हो गया है। मैम क्वेश्चन आंसर्स का आपको असाइनमेंट भेजेगी जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। ओके, बाकी चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको लर्न कर सकते हैं। लर्न करके लिखकर आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैम आपके सामने आएंगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए, वर्क को टाइमली कंप्लीट कीजिए और लर्न करते रहिए। टेक केयर एंड गुड बाय।